विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टाइन का समीकरण, उसका सत्यापन तथा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टाइन की समीकरण में इसके आधार पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उत्सर्जित होने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इनके कारण परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के आधार पर आइंस्टाइन ने एक समीकरण दिया। इस समीकरण के अनुसार प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h प्लांक नियतांक और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। जहां h प्लांक नियतांक और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। जैसे ही कोई प्रकाश फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है, विद्यार्थी, जैसे ही कोई प्रकाश फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जैसे ही कोई प्रकाश फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा h न्यू धातु के अंदर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित करके इसका कुछ भाग तो धातु की सतह तक आने में धातु के कार्यफलन के रूप में, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में जितना कार्य करना पड़ता है, धातु की गहराई से धातु की सतह तक आने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह तक आने में तथा उसका जो शेष भाग बचता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय करते हैं। तो विद्यार्थियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय करते हैं। तो फोटोन की ऊर्जा h न्यू जो होगी वो दो भागों में डिवाइड हुई होगी। धातु का कार्यफलन W प्लस E के, यानी ये गतिज ऊर्जा के रूप में। गतिज ऊर्जा E के बराबर हो जाएगा h न्यू माइनस का W, जहां W धातु का कार्यफलन है। W बराबर होता है h न्यू जीरो, जहां न्यू जीरो देहली आवर्ती है। विद्यार्थियों, E के बराबर h न्यू माइनस W का मान यहाँ से रख देंगे, ये हो जाएगा h न्यू जीरो। E के बराबर हो जाएगा, h कॉमन ले लिया, यहाँ हो जाएगा न्यू माइनस का न्यू जीरो। E के का मान 1/2 mv² मैक्स बराबर हो जाएगा h न्यू माइनस न्यू जीरो, जहां v मैक्स अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले
ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। तो विद्यार्थियों एच न्यू बराबर हो जाएगा डब्ल्यू प्लस ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस का डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एच न्यू जीरो के, जहां न्यू जीरो देहली आवर्ती है। किसी धातु की सतह पर यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवर्ती एक न्यूनतम आवर्ती से कम है तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा विद्यार्थियों। और इस न्यूनतम आवर्ती को ही देहली आवर्ती कहते हैं। इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो डब्ल्यू बराबर एच न्यू जीरो, ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस का न्यू जीरो, ई के बराबर हो जाएगा 1/2 mv² मैक्स एच न्यू माइनस का न्यू जीरो, जहां वी मैक्स अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग है। क्योंकि जैसे ही कोई प्रकाश फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है तो जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर ऊपरी तरफ होते हैं वो उस ऊर्जा को, फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित करके तुरंत धातु की सतह से बाहर गति करने लगते हैं, इसीलिए उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। और जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर गहराई पर होते हैं वे अणुओं की टक्कर में फोटोन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग अणुओं की टक्कर में धातु की सतह तक आने में यानी कि धातु के कार्यफलन के रूप में व्यय कर देते हैं और शेष भाग गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय करते हैं। तो उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा कार्यफलन के रूप में ही व्यय हो जाती है और गतिज ऊर्जा उनकी बहुत कम होती है। इसीलिए विद्यार्थियों एक ही धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के कारण भी होने के साथ साथ उनकी गतिज ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं। विद्यार्थियों वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण के आधार पर 5 नियमों का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी 5 नियम हैं। पहला नियम यह है कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। दूसरा नियम है धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा नियम है धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती के बढ़ाने पर बढ़ती है। चौथा नियम है यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती एक न्यूनतम आवर्ती से कम है तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा और इस न्यूनतम आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्यार्थियों 5वां नियम है धातु की सतह पर प्रकाश फोटोनों के आपतित होने तथा धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चिता नहीं होती। जैसे ही कोई प्रकाश फोटोन धातु की सतह पर आपतित होगा तुरंत ही धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जित होने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इनके कारण परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्यार्थियों यह हमारी आइंस्टीन की समीकरण सन 2024 के एग्जाम में निश्चित रूप से आएगी। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में उतार लेंगे और याद करेंगे। और विद्यार्थियों हमारे चैनल को यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अब वो समय चल रहा है जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं उन्हें रोज़ डाल रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें। धन्यवाद।